GW सोल्जर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल गेट वाला में। टीम द्रोणा पिछले कुछ समय से आपसे लगातार ये प्रॉमिस कर रही थी कि कुछ बिग सरप्राइज आने वाला है। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, सर कब आएगा सरप्राइज, टीम द्रोणा कब लेके आएगी हमारे लिए वो सरप्राइज। तो आज वो दिन आ गया है जब हम दो बड़े सरप्राइजेस आपके सामने रिवील करने वाले हैं। फॉर ऑल द GW सोल्जर्स, फॉर ऑल द GW आर्मी आउट देयर, हम लोग लेके आए हैं दो बड़े सरप्राइज। वीडियो में बने रहना, एक के बाद एक दोनों सरप्राइज आएंगी। पहली सरप्राइज के बारे में पहले बात करेंगे डिटेल में, फिर चलेंगे सेकेंड सरप्राइज की तरफ। दोनों ही एक्साइटिंग है, दोनों ही आपके लिए बेनिफिशियल है और दोनों ही बहुत इंटरटेनिंग भी है। तो चलते हैं यार गेट वाला के दो बड़े सरप्राइजेस की तरफ। पर उससे पहले आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। जिस तरह का प्यार आपने गेट वाला को दिया, जिस तरह का प्यार आपने टीम द्रोणा को दिया, दैट इज अमेजिंग। ऐसा प्यार गेट की इंडस्ट्री में शायद ही कभी किसी ने देखा हो जो गेट वाला को GW के सोल्जर्स ने दिया है। दैट इज ग्रेट। कुछ कमेंट्स हैं यहाँ सैंपल में, अब मैं क्या बताऊँ, मतलब ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर तो बाकी है। क्या मतलब, नो वन कैन बीट यू इन टीचिंग सर, वेरी इंफॉर्मेटिव नॉलेज गुरु जी, नेगी सर यू आर बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली ही इज, इट इज रियल मोटिवेशन एग्जाम्पल, थैंक यू चंदन सर फॉर हैविंग सच सेशंस, ही टेक अमेजिंग सेशंस, मैं भी उनके सेशन देखता हूँ, आई एम फैन ऑफ दैट पर्सन, प्योर कॉन्टेंट एंड लवली टीचिंग स्टाइल, वी आर वेरी ग्लैड टू दिस काइंड ऑफ टीचर्स वी हैव। PW ने जब गेट वाला बनाया तो चुन चुन के भारत के सबसे बेस्ट टीचर लाए और आपने उसी तरह का प्यार दिया, उसी तरह से आपने उस कंटेंट को अप्रिशिएट किया, आपने प्योर कंटेंट की, टीचिंग की बात की। और यही चीज़ PW के बैचेस में, गेट वाला के सभी बैचेस के अंदर ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो पराक्रम हो, चाहे श्रेष्ठ हो, बच्चे इमेंस प्यार दे रहे हैं। साथ साथ में बच्चे छोटी मोटी कंप्लेंट्स भी करते हैं, पर हर बार जब कंप्लेन आती है तो हमारी जितनी भी ये टीम द्रोणा है, जितनी भी टीम PW उस कंप्लेन को सीरियसली लेती है और हम कोशिश करते हैं कि आपकी सुबह की कंप्लेन हम लोग शाम तक सॉल्व कर दें और आपकी शाम की कंप्लेन डेट चेंज होने से पहले सॉल्व करते हैं। इस लेवल का डेडिकेशन यहाँ पर खड़ी सारी टीम द्रोणा की टीम, एक एक टीचर इतना ज़्यादा डेडिकेटेड, इतना ज़्यादा पैशनेट है ना कि लगातार लड़ाइयाँ होती हैं हम लोग के बीच में कि ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई, और वो लड़ाइयाँ बच्चों के बेनिफिट के लिए होती है और शायद इसीलिए इतना प्यार मिलता है हम लोग को। यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन सर, आप हैं, मेरे दिल में हैं और आप भी हम लोग के दिल में हो बच्चों, और आप ही के लिए हम लोग यहाँ काम करते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई सल्यूट टू ऑल द GW सोल्जर्स कि आपने इतना अप्रिशिएट किया और एक सही मोटिवेशन को, एक सही डायरेक्शन में जो हम मूव करना चाहते थे उसको आपने सपोर्ट किया, इंकरेज किया और हमें लाइन पे भी लेके आए। जब हमसे कुछ कुछ छोटी गलतियां हुई तो आपने बताया भी इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले। एंड PW मैंने कहा है जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट से है, अपने GW सोल्जर्स से है, इसलिए हम लोग उनकी बात लगातार सुनते हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारे कुछ 4 YouTube चैनल्स हैं गेट वाला के, हो सकता हो आप लोग इनको जानते हो, नहीं जानते हो तो भाई कहाँ हो यार, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो GW सोल्जर्स, आपका जो सबसे मेन चैनल है वो है गेट वाला नाम से, जहां सभी ब्रांचेस के बारे में बात होती है, गेट की होलिस्टिक प्रिपरेशन की बात होती है, गेट के एग्जामिनेशन की बात होती है। इसके बाद डेडिकेटेड चैनल है ब्रांचेस के, गेट वाला फॉर EE, EC एंड CS, एक चैनल ये है फॉर ऑल दोज हु आर EE, EC एंड CS कैटेगरी स्टूडेंट्स GW सोल्जर्स। दूसरा चैनल है गेट वाला ME, CE एंड XE, उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो इन कैटेगरी हैं। और एक डेडिकेटेड चैनल है गेट वाला इंग्लिश, जहां पे हम लोग प्योर इंग्लिश कंटेंट डिलीवर करते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू स्टडी इन प्योर इंग्लिश, फॉर देम वी हैव दिस गेट वाला इंग्लिश। और इन चारों चैनल्स को आपने जो एकदम विराट कोहली लेवल का एकदम फोड़ा है ना, आपने जिस लेवल का सपोर्ट दिया है इन चैनल्स को, तो क्या ही बोले, मतलब JEE नीट के अंदर PW को हमेशा सपोर्ट मिलता आया। और बहुत से लोग ऐसा कहते थे इंडस्ट्री के अंदर कि गेट के अंदर वो चीज़ नहीं होगी जो JEE नीट के अंदर आपने की है, गेट के अंदर करके दिखाओ तो जाने, यहाँ PG का स्टूडेंट्स है, यहाँ सीरियस स्टूडेंट्स है, यहाँ सीरियसनेस है, यहाँ करके दिखाओ। तो हम लोग ने एक ही जवाब दिया था, कॉन्टेंट, वी विल गिव आंसर विथ कॉन्टेंट। और यहाँ हमारे टीचर्स ने, हमारी टीम द्रोणा ने कॉन्टेंट से जवाब दे दिया सबको, और आप सबके लिए हम लोग गेट वाला लेके आए। इसके बाद चलते हैं, बात करते हैं कि PW में क्या क्या हो रहा है, टीम द्रोणा कौन कौन से बैचेस पढ़ा रही है इस टाइम और उसमें क्या क्या चल रहा है। और ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा आपके लेजेंडरी और आपके फेवरेट टीचर विशाल सर को। हेलो सर। थैंक यू सर।
तो सर जैसा आपने बोला कि कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट का जो ड्रीम होता है कि वो किसी ना किसी पीजी लेवल के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करे अपनी लाइफ में, जो अपने ड्रीम्स हैं उनको फुलफ़िल करे। तो हमें भी ऐसा लगता था कि यार शायद अगर हम वो कर पाएँ तो वो पूरी की पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा, मगर मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी हम कर पाएंगे। 2 महीने के अंदर अंदर जो लेवल हम लोगों ने अचीव किया उससे पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है। हम लोग खुद पर्सनली एक अच्छी चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार जो हमने सपना देखा था इंडिया के हर एक इंजीनियर को इम्पैक्ट करने का, वो सपना दिन ब दिन बड़ा भी होता जा रहा है और पूरा भी होता जा रहा है। तो सर एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता था जब मैं भी तैयारी करता था, कोई भी करता है, कि उसको क्लास में पढ़ने के बाद कुछ बुक्स लगानी पड़ती है, वो फिर शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने में प्रॉब्लम फेस करता है, कहीं पे टेस्ट सीरीज़ की प्रॉपर सीक्वेंसिंग नहीं होती है। तो हमने सर जब भी अपने पराक्रम या श्रेष्ठ बैचेस को बनाने की कोशिश की, तो हमारे दिमाग में एक ही पॉइंट हमेशा से रहा कि बच्चे का क्या पेन पॉइंट है और उसको हम लोग कितना सिस्टमैटिकली स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो सर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कि बच्चे के लिए लाइव लेक्चर्स कंडक्ट होना, क्योंकि लाइव लेक्चर्स में बच्चे का एक डिसिप्लिन बन जाता है कि भाई शाम को आना है 7 से 11 बैठना है, तो डिसिप्लिन वहाँ पर मेंटेन करता है। हालांकि अगर आप कोई लाइव लेक्चर मिस भी कर देते हो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप उसको एक्सेस कर सकते हो। फिर जैसे आप क्लास लेते हो तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे रनिंग नोट्स ना भी बना पाते हो, तो आपको बहुत ही सुंदर तरीके से सिस्टमैटिकली पूरा का पूरा क्लास नोट्स टीचर की राइटिंग में हैंड रिटन पूरा मिल जाता है। आप आराम से तसल्ली से बैठ के उसको रिवाइज करो। फिर क्या होता है, रिवीजन के बाद आपका क्वेश्चन लगाने का मन करेगा, उसके लिए फिर हम आपको डीपीपीज देते हैं। और एक चीज़ मैं बहुत गर्व के साथ बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी डीपीपीज आप लगाते हो ना, वो टीचर खुद बैठ के बनाता है। मतलब टीचर के लेवल पे मुझे पता है कि कितना एफर्ट लगता है एक एक क्वेश्चन में, उसके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बट टीचर को पता है कि यार डीपीपी का एक क्वेश्चन शायद किसी एक स्टूडेंट की जिंदगी बदल सकता है, तो इस लेवल पे टीचर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उससे भी ज़्यादा मुझे गर्व इस बात पे है कि डीपीपी के जो वीडियो सॉल्यूशंस आते हैं सर, वो टीचर खुद बनाता है वीडियो सॉल्यूशन। मतलब अगर टीचर्स का मैं एग्जांपल दूं तो सर 7 से 11 वो क्लास लेते हैं, फिर 11 से 1 बजे तक 2 बजे तक रात में वो सॉल्यूशन उसी दिन अपलोड करके लाइव कर देते हैं, ताकि बच्चों के एंड पे लॉस नहीं होने पाए। तो सर इस लेवल का मोटिवेशन तभी आ सकता है जब सामने से इंकरेजमेंट मिले, जो GW सोल्जर्स की तरफ से इंकरेजमेंट मिलती है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा चार्ज अप करती है। PW के अंदर कोई टीम अगर है जो सबसे ज़्यादा डेडिकेशन शो करती है और पागलों की तरह पैशनेट होके मेहनत करती है, जो यहाँ पे मैं एकदम ओपनली बोलूँगा, जो यहाँ पे सैलरी के लिए काम नहीं करती है, ड्रीम के लिए, एम के लिए पागलपने से काम कर रही है, तो वो टीम द्रोणा है। हाँ, मतलब एक बार इसके लिए डेफिनेटली सब लोग क्लैप करें, ये सच है। और टीम द्रोणा बहुत लड़ती झगड़ती है यहाँ हम लोग से, लगातार बहुत झगड़े होते हैं हम लोग के, बहुत एस्केलेट, बहुत मैटर ऊपर आते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और हम और प्रतीक भाई जो हम लोग को फाउंडर, हम लोग बहुत पॉजिटिवली लेते हैं चीज़ को। टीम द्रोणा से ज़्यादा डेडिकेटेड टीम मैंने अभी तक PW के अंदर किसी कैटेगरी में नहीं देखी है। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस। बहुत बच्चों के लिए बहुत डेडिकेटेड टीम है, ये सच है। थैंक यू सर, अब तो 2 साइड से इंकरेजमेंट मिल गया। नहीं, ये तो सच है। उसके बाद सर 5 दिन तक बच्चा जब पढ़ लेता है तो छठे दिन उसको एक प्रॉपर टेस्ट मिलता है, और मज़े की बात है ये टेस्ट भी टीचर खुद बनाता है, और इस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। फिर क्या होता है, जब इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हो तो आपको लगता है उसको शॉर्ट में कैसे रिवाइज करें, तो भाई शॉर्ट नोट्स भी आपके लिए हम ही लोग बना के दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर पूरी की पूरी टीम द्रोणा को बहुत ज़्यादा प्राउड है कि इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम ये सारी चीज़ें कर पाएँ। जैसा अलग सर ने बोला कि जो भी हमारे बीच डिस्कशन होता है तो वो कंस्ट्रक्टिव होता है और हमें हर एंड पे सपोर्ट मिलता है। हम किसी भी टीम को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अप्रोच करते हैं, वो कहीं ना कहीं हर पॉइंट पे हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से यार ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो सर, और ये लोग पूरे टाइम, ये सारे टीचर्स आपके पूरे टाइम वीडियो सॉल्यूशन देखते रहते हैं, इस टाइम पे ये क्यों निकल गया, यहाँ पे ये गलत लिख गया, ये स्पेलिंग गलत है, इसको सही करना है। और ये मैसेजेस रात के 11, साढ़े 11, 12, 1 बजे चलते रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मेल के ऊपर। तो बहुत ही डेडिकेटेड टीम लगी रहती है पूरी आपके लिए, टीचर्स की टीम लगी रहती है पूरे टाइम। और ऐसा नहीं है कि कंटेंट डिलीवर करके वो जाके घर सो जाते हैं, कंटेंट डिलीवर के बाद पूरा कमेंट चेक कर रहे होते हैं, अच्छा इस टाइम पे ये क्यों बोला सर, आपके लेक्चर में ऐसा क्यों बोला गया है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे माइक्रो लेवल पे बच्चों के लिए देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव एग्जाम है गेट का, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल सर, मतलब ड्रीम्स है ये एक्चुअली। हाँ, और उस सेंसिटिव एग्जाम की सेंसिटिविटी शायद ये लोग समझते हैं, शायद इसीलिए इनका नाम टीम द्रोणा है। तो हैट्स ऑफ टू टीम द्रोणा। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बाद सर डाउट इंजन के बारे में कुछ आप बताएं। हाँ सर, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर टेक्नोलॉजी हमें किस फॉर्म में हेल्प कर सकती है, क्या मदद कर सकती है टेक्नोलॉजी। तो यार यहाँ पे इस लेवल की टेक्नोलॉजी आपके लिए है कि अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आपके पास जो स्लाइड्स दिखती जाती है, आप हर एक स्लाइड स्पेसिफिक डाउट पूछ सकते हो। सपोज टीचर 11वीं स्लाइड पे है और आपको सेकंड स्लाइड में कोई डाउट आता है, आप सेकंड स्लाइड पे जाइए, ऊपर एक आस्क का डाउट का पॉपअप आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करिए, अपना डाउट रजिस्टर कराइए, एंड विद इन नो टाइम आपको उस डाउट का आंसर मिल जाएगा। चाहे वो आपका कोई टेक्निकल डाउट हो, चाहे वो आपका कोई पर्सनल डाउट हो, चाहे आपको ऐसा लगता है कि कोई थ्योरेटिकल डाउट रह गया है। तो इस लेवल पर डाउट इंजन को डिफाइन किया गया, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जो एक स्टूडेंट होता है वो तभी ग्रो कर सकता है जब उसके मैक्सिमम डाउट
सॉल्व हो सकते हैं। और यहाँ पे इस चीज़ की हम लोग बहुत कदर करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर आप डाउट्स पूछ रहे हो तो 100% सर्टेनिटी के साथ और ऑथेंटिसिटी के साथ आपके डाउट सॉल्व होने ही चाहिए और होते रहेंगे। थैंक यू सो मच विशाल सर। तो यार ये तो हो गई बात कि आपने कितना इमेंस सपोर्ट और कितना ज़्यादा प्यार दिया हमारे टीम द्रोणा को, गेट वाला को जो आपने सपोर्ट किया। ये ना इस रेवोल्यूशन को आपने एम्पलीफाई किया। जब हम लोग ने भी गेट वाला लॉन्च किया था, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ मुझे भी नहीं लगा था कि इस तरह का सपोर्ट इतनी जल्दी आएगा। हम लोग को पता था कि सूनर और लेटर हम लोग पहुंचेंगे एक एक बच्चे तक, टियर 3 टियर 4 के बच्चे तक हम लोग पहुंचेंगे, हम लोग डेमोक्रेटाइज करेंगे गेट की एजुकेशन को, बट वो इतनी जल्दी होगा ये मुझे नहीं पता था। मुझे ये पता था कि सभी लोग इंडस्ट्री में जो गेट की प्रिपरेशन करा रहे हैं सबके प्राइस गिरेंगे, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी हो जाएगा। सो लाइक अदर कैटेगरी जैसे जेई नीट में, सेम उसी तरह से गेट के अंदर भी जो हम लोग की सबसे बड़ी सक्सेस है ना, वो यही चीज़ है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी रेवोल्यूशन एक सिंगल इंसान, एक सिंगल टीम, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं ला सकती। पूरे भारतवर्ष को चेंज करना है ना, पूरी कंट्री को अगर बिल्ड करना है, नेशन बिल्ड करना है, तो सभी लोग की सोच एक जैसी हो। और वो कब होती है जब एक तरह से चीजें, वो कब होती है जब एक जगह से चीज डेमोक्रेटाइज होती है ना, तो सभी लोग उसको डेमोक्रेटाइज करते हैं। दैट्स द विक्ट्री ऑफ पीडब्ल्यू इन लॉन्ग रन। हो सकता हो आज से 50 साल बाद पीडब्ल्यू ना रहे, गेट वाला ना रहे, पर ये जो बच्चों के हित में सस्ती एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, लोएस्ट कॉस्ट पे जो है, ये जो एजेंडा है ना, ये जब तक फैलता रहेगा वही हमारा असली मकसद है, और वो होना स्टार्ट हो गया है। सो दैट्स द अचीवमेंट। और ये अचीवमेंट पीडब्ल्यू की टीम, गेट वाला की टीम द्रोणा नहीं लाती, ये रेवोल्यूशन आप लोग लेके आते हो। ये पावर, ये ताकत सिर्फ आपके पास है, जनता के पास है, सिर्फ आपके पास, और आप इसको लेके आ गए हो। तो आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं पहली सरप्राइज की तरफ। The first surprise is here, and the first surprise is that we are launching Parakram 2024 and Shresh 2025 बैच B। पराक्रम 2024, श्रेष्ठ 2025, ये बैचेस तो ऑलरेडी चल रहे हैं गेट वाला पे। बैच B यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है, एक्सपर्ट को बुलाते हैं। तो रिस्पेक्टेड नेगी सर, ये बैच B क्या है कि कंटेंट ऐसे गिरा देंगे, ऐसा बैच B? थैंक यू सो मच सर। सर इंडिया के कोने कोने से बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन सर ऑलरेडी एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, या किसी ब्रांच में दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है, या 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और सर ये मैसेज मुझे सिर्फ बच्चों ने ही नहीं किया, हमारी जो काउंसलिंग टीम है उनके भी बहुत सारे मेंबर्स ने मुझे मैसेज किया कि सर रियली में बैच भी लाना चाहिए कि नहीं। तो सर मैंने उनको एक ही चीज़ बोली कि आप एक काम कीजिए, आप मेरी लाइव, सर अभी मेरी लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली कि आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना एक बार। फिर मैंने सर लाइव क्लास अटेंड करने के बाद उनसे पूछा कि सर अब आप बताओ आपकी क्या फीलिंग है, बच्चे को लाइव क्लासेस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या वो पुराना जो कवर हो चुका है वो रिकॉर्डेड में कवर करे। तो सर एक ही चीज़ था सर, लाइव का जो फील है वो रिकॉर्डेड में कभी हो ही नहीं सकता। सर वहाँ पे जो टीचर की एनर्जी दिखती है, जिस तरह से टीचर बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब सर उसका फील ही अलग है, वो एक टीचर ही बता सकता है जो वो क्लास ले रहा है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू पीडब्ल्यू टेक्निकल टीम, इतना प्यारा ऐप डिज़ाइन किया है, मज़ा ही आ जाता है पढ़ाते टाइम। तो सर ये जो बैच B है ये 100% सिलेबस कवर करेगा, सारे के सारे सब्जेक्ट लाइव होंगे। फिर से लाइव हैं? फिर से लाइव हैं। पुराने लेक्चर रिकॉर्ड करके तो नहीं दे रहे हैं सर? ये एक्स्ट्रा देंगे। अच्छा ये भी देंगे? ये भी देंगे लेकिन एक्स्ट्रा देंगे। ये भी देंगे लेकिन एक एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा लाइव कवर होगा। सबसे बड़ी बात, जिन टीचर्स ने बैच A में पढ़ाया है उन सब्जेक्ट्स को वही बैच B में भी पढ़ाएंगे। तो सर कहीं पे भी क्वालिटी का कोई डेटोरेशन नहीं है, सेम टीचर्स आर गोइंग टू टीच। सो आप ये कह रहे हैं कि जो टीम द्रोणा है वो वही रहेगी, ऐसा नहीं कि टीम द्रोणा B आ जाएगी यहाँ पे? बिल्कुल नहीं सर, क्वालिटी सेम क्वालिटी मेंटेन रहेगी। और सर इसमें एक और फिर से पूछूंगा, सेम टीचर्स? एब्सोल्युटली सेम टीचर। अगर मैंने थर्मो पढ़ाया है बैच A में, मैं ही थर्मो पढ़ाऊंगा बैच B में विद सेम एनर्जी। वाओ, ऐसा भी नहीं कि एनर्जी डाउन हो जाएगी कि बैच A में पढ़ा दिया बैच B में डाउन कर दो, सेम एनर्जी के साथ सर बैच B में पढ़ाएंगे। सो बैच B सिर्फ नाम है? नाम है, अंदर सारा कंटेंट पूरा लाइव होगा, पूरा का पूरा एक एक सब्जेक्ट लाइव कवर होने, फ्रेश होगा, फ्रेश होगा, सेम एनर्जी से होगा, सेम एनर्जी, सेम कंटेंट होगा, सेम टीचर से होगा, सेम टीचर होगा, सेम क्वालिटी होगी, और सेम प्राइस नहीं है। प्राइस कम हो जाएगा। वाओ दैट्स ग्रेट सर। और मैं सर एक और छोटी सी चीज यहां पर ऐड करना चाह रहा हूं। सर सेम टाइम पर सिलेबस भी कंप्लीट होगा। वाओ,
कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर अभी मैं बैच भी ज्वाइन करूंगा तो सर मेरा सिलेबस क्या दिसंबर में कंप्लीट होगा या नेक्स्ट ईयर जनवरी में कंप्लीट होगा, सर मैं रिवीजन कब करूंगा? बेटा अगर आपका बैच ए सितंबर एंड में, अक्टूबर एंड में खत्म हो रहा था, तो सेम उसी टाइम पर आपका बैच बी भी खत्म होने वाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कहीं पर भी आपको यह कमी ना लगे कि मेरा रिवीजन का टाइम कम पड़ गया। तो हम जानते हैं रिजल्ट लाना है तो लास्ट के 2-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं करोगे तो रैंक नहीं आएगी। तो डोंट वरी अबाउट दैट, कंप्लीशन टाइम भी वही है। हम आपको पूरा स्केड्यूल देंगे, पूरा प्लानर देंगे, किस तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा आपको पता चल जाएगा। तो सर होता क्या है कि जनरली नवंबर दिसंबर का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहां पे बच्चों के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स चलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं, सर हम कब से नए बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं? तो सर ये बैचेस उन लोगों को भी एड्रेस कर रहे हैं जिनके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं यूनिवर्सिटी के, अब टाइम आ चुका है कि आप अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, एंड दिस बैच बी इज फॉर देम सर। फीचर्स, तो सर यहाँ बात हो रही है अब फीचर्स की कि जो पराक्रम के पहले बैच में फीचर्स थे, श्रेष्ठ में थे, आपने अभी बोला एग्जैक्टली सेम रहेगा, तो एक बार वो पॉइंट्स है सारे, आप एक बार बता सकते हैं क्या क्या सेम रहेगा? सर फीचर्स एब्सोल्युटली सेम है। सेम टीचर ने क्लास अटेंड करी, सेम टीचर ने क्लास खत्म करी, सेम टीचर के हैंड रिटन नोट्स बच्चों को मिल रहे हैं, सेम टीचर्स की बनाई हुई डीपीपी बच्चों को मिल रही है, सेम टीचर के वीडियो सॉल्यूशंस बच्चों को मिल रहे हैं, सेम टीचर के बनाए हुए वीकली टेस्ट बच्चों को मिल रहे हैं, सेम टीचर के बनाए हुए वीकली टेस्ट के सॉल्यूशन बच्चों को मिल रहे हैं। कहीं पर भी कोई चेंज नहीं होने वाला है सर। वाह वाह। और साथ में अपना डाउट इंजन भी है, डाउट और इंजन अपना भी। गेटोपीडिया है। गेटोपीडिया पीडब्ल्यू लाइब्रेरी में है, आप ऐप के ऊपर आके लाइब्रेरी सेक्शन में जाके गेटोपीडिया को देख सकते हैं। सर गेटोपीडिया एक बार आप बताना चाहेंगे क्या चीज़ है? सर गेटोपीडिया जितने भी टीम द्रोणा के टीचर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसको पेपर पर उतार दिया है। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए गेटोपीडिया मस्ट है। वहां पर आपको क्रिस्प में सारे के सारे नोट्स टीचर के मिल जाएंगे। सेम नेगी सर ने थर्मोडायनामिक्स का पूरा अपना एक्सपीरियंस उतार दिया है, सेम विशाल सर ने सिग्नल का पूरा एक्सपीरियंस उतार दिया है। तो सर गेटोपीडिया इज लाइक शॉर्ट नोट्स। वहां पे बच्चे को सारे के और ऐसा नहीं सर एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के एक जगह पर शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जो कि एंड में रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि सर जब एक बच्चे का माइंडसेट होता है, उसने नोट्स बनाए, एक नोटबुक, 2 नोटबुक। सर गेट में मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं 13 सब्जेक्ट्स हैं, 13 नोटबुक जमा हो जाती हैं। सर उसका रिवीजन करना, जब महीना आता है जनवरी का, फरवरी में एग्जाम है, 1 महीना पहला जब बच्चा उन 13 नोटबुक्स को देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मुझसे नहीं होने वाला, ये इस साल का नहीं है, इस साल का नहीं है। तो सर यहाँ पर गेटोपीडिया बच्चों को हेल्प करने वाली है। एंड गेटोपीडिया पूरी तरह से फ्री है, चाहे आप पीडब्ल्यू के कोई पेड बैच लो ना लो, सभी के लिए फ्री है कंप्लीटली लाइब्रेरी सेक्शन में। और गेटोपीडिया अगर आपको एक बार एक्सेस करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। गेटोपीडिया को जाके एक बार चेक करो, उसकी क्वालिटी को देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर उसको लेके कोई भी सजेशन है तो हमें बताओ, हम डेफिनेटली वी आर ऑलवेज वेलकमिंग सजेशन, वी विल ट्राई टू इंप्रूव एनीथिंग पॉसिबल। थैंक यू सो मच नेगी सर, थैंक यू। तो यार मोटी मोटी बात तो नेगी सर ने ऑलरेडी बता दी। सरप्राइज आपके सामने है कि पराक्रम 2024 गेट एग्जाम के लिए, श्रेष्ठ 2025 गेट एग्जाम के लिए फ्रेश बैचेस, न्यू लाइव बैचेस विद न्यू लाइव क्लासेस, बट with the same legendary teachers, with the same legendary content and course भी खत्म हो रहा है सेम टाइम पे, पर प्राइस हो जाएगी कम। अब चलते हैं डिटेल में, एक एक बैच के बारे में और समझते हैं, पराक्रम बैच के बारे में और श्रेष्ठ बैच के बारे में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पराक्रम बैच बी, यानी पराक्रम 2024 के लिए जो नया बैच आया है बी, उसके बारे में बात करते हैं। 2 तरह के बैचेस होंगे जैसे कि पहले भी थे, एक वीकडे और एक वीकेंड, है ना। वीकडे बैच जिसमें पूरे वीक क्लासेस चलती है, वीकेंड में सिर्फ वीकेंड में चलती है। उन बच्चों के लिए जो 2024 का एग्जाम लिखने जा रहे हैं, और सबसे मजे की बात कि सारी चीज़ें सेम हैं, लाइव क्लासेस है, कोर्स टाइम पे खत्म हो रहा है, टीचर सेम है, डीपीपीज वैसी मिलेंगी, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, सेम वीडियो नहीं मिलेगा, नया फिर से यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी, आप इंटरैक्ट करोगे। बट प्राइस कम हो गई है, तो प्राइस इसकी 599 से कम करके 499 है। 5,000 रुपये में गेट की कंप्लीट प्रिपरेशन। एंड मैं बोलना चाहूँगा 5,000 में गेट की कंप्लीट प्रिपरेशन तो आपने देखी होगी, पर 5,000 में गेट की कंप्लीट प्रिपरेशन लाइव क्लासेस में भारत के बेस्ट टीचर्स के साथ, सिर्फ गेट वाला पे।
और इस चीज को और डिटेल में बताने के लिए, अच्छा ये मैं बता दूं, ये अगले 7 दिन तक ही वैलिड है, उसके बाद भी कोई बहुत महंगा नहीं हो जाएगा, उसके बाद भी यही प्राइसेस रहेगी जो इसकी एक्चुअल प्राइस है, पर अगले 7 दिन तक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसका प्राइस कम रहेगा। तो पराक्रम 2024 गेट एस्पिरेंट्स के लिए बैच भी आ गया है और इसको डिटेल में बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे रिस्पेक्टेड अभिषेक सर को। थैंक यू सो मच सर। तो सर जैसा कि मोस्ट ऑफ द एचओडी जैसे विशाल सर और नेगी सर ने ऑलमोस्ट सारा चीज़ बता दिया है रिगार्डिंग द बैचेस, बट बिफोर मैं कुछ और बात ऐड करना चाहूँगा रिगार्डिंग द बैचेस। सर द डेडिकेशन, द डिटर्मिनेशन दैट द टीचर्स आर शोइंग फॉर द बैचेस। सर हमें पता है कि अगर जैसे मैं भी अभी बैच ले रहा हूँ, मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है एंड आई एम फीलिंग कि 4 आवर्स की क्लास तो होती है, लेकिन सर बैक एंड पे जो 4 आवर्स प्लस 8 आवर्स का काम चल रहा है, फुल डे इंटायर डे हमारा जा रहा है, जहाँ पे डीपीपी एक क्वेश्चन टीचर अपने हाथ से बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, देन वो प्रॉपर टाइपिंग हो रही है, वो आ रही है, देन उसके वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड हो रहे हैं एंड देन वो फर्दर अपडेट हो रहा है। एंड एट टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो हमने बच्चों से कमिटमेंट किया कि जिस टाइम पे वो सॉल्यूशन जाना है उस सॉल्यूशन वो जा रहा है, एंड इट्स नॉट बाय ओनली वन टीचर बट द एंटायर टीम द्रोणा, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन दैट वी आर गेटिंग सच अ गुड सपोर्ट फ्रॉम द एंटायर कंट्री दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। और यही रीजन है पराक्रम बैच बी और श्रेष्ठ बैच बी लाने का, बिकॉज आप देख रहे हो कि कंटिन्यूस क्वेरी आ रहा है सर न्यू बैच वी वांट, बिकॉज हमने पुराना मिस कर दिया एंड वी डोंट वांट टू लैग। तो यही रीजन है कि सर हम नया बैच ला रहे हैं और साथ ही साथ सही समय पे खत्म कर रहे हैं। जी सर, एंड दैट इज द मेन पॉइंट। तो सर यहां भी अगर हम बात करते हैं पराक्रम का, तो आप देख सकते हो कि वीकडेज बैच मंडे टू फ्राइडे और वीकेंड बैच सैटरडे संडे है, राइट। तो यहां पे सर एक बात और हम ऐड करना चाहेंगे कि इन फ्यूचर इट विल बी अ चांस कि टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम there will be some classes on Fridays depending on the schedule of the students, depending on कि उनकी छुट्टियां कब चल रही है उसके बेसिस पे फ्राइडे सैटरडे संडे भी होगा, ताकि उनके सब्जेक्ट्स टाइम पे खत्म हो जाए। सो दिस विल देयर इन द पराक्रम एंड सेम विल गो फॉर द श्रेष्ठ। तो सर श्रेष्ठ के लिए चाहूंगा आप आगे चलो। तो नेक्स्ट इज द श्रेष्ठ बैच फॉर ऑल दोज GW सोल्जर्स जो 2025 में गेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, 2025 में गेट एग्जाम को लिखना चाह रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए श्रेष्ठ बैच भी आया है। यहाँ पे भी वीकडे बैचेस भी हैं, वीकेंड बैचेस भी हैं, और यहाँ पे भी फ्रेश न्यू लाइव क्लासेस चलेगी। सेम लेजेंडरी टीचर्स जितने आपने गेट वाला पे देखे हैं सारे वही लोग रहेंगे, और प्राइस इसकी भी लो है फॉर द फर्स्ट वीक। अभी नेक्स्ट 7 डेज के लिए ये 799 से कट के 6999 यानी 7000 रुपीज की कंप्लीट गेट प्रिपरेशन, और ये 1.5 से 2 साल का कोर्स है, इसलिए थोड़ा सा इसकी कॉस्ट ज़्यादा है पिछले बैच से पराक्रम से। तो श्रेष्ठ बैच भी फॉर गेट 2025 की प्राइस 7000 रुपीज में कंप्लीट लाइव क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स की, डीपीपी, नोट्स, वीडियो सॉल्यूशंस, टेस्ट, एवरीथिंग, डाउट सॉल्विंग, एवरीथिंग इंक्लूडेड, एवरीथिंग 7000 रुपीज में है। इसको भी डिटेल में बताएंगे अभिषेक सर। सर मैं अपने साथ डोला सर को ही बुलाना चाहूंगा। Reason being, sir, he is one of the best teachers of the country that we are having in the computer science. And sir, हमने हमेशा एक बात बोला है कि मैटर ये नहीं करता कि आपका कंटेंट तो एक लेवल पे होना चाहिए, लेकिन इंसान आप बढ़िया होने चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द पार्ट जो मैं डोला सर में हमेशा देखा हूं। ट्रू। हम लोग बोलते हैं कि टीचर 19 चलेगा, इंसान 20 होना चाहिए। डोला सर 21 हैं। थैंक यू सो मच सर। तो डोला सर बैचेस का थोड़ा एक्सपीरियंस आप शेयर करें तो बेटर लगेगा हमें। दोस्तों जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको श्रेष्ठ बैच दोस्तों क्या करना है, ज्वाइन करना है। श्रेष्ठ बैच की जो फीस है वो दोस्तों 7000 रुपीज है। और दोस्तों कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीटेक कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि हमको गेट नहीं लिखना है, ठीक है, हमको गेट इसलिए नहीं लिखना बिकॉज हमारे कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाएगा। दोस्तों प्लेसमेंट के लिए भी आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, एल्गोरिदम आपको आना चाहिए, तभी आपका प्लेसमेंट होगा। और आपको प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम पंकज सर और खलील सर दोस्तों मिलकर पढ़ाएंगे, जो इंडिया की बेस्ट फैकल्टी हैं प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी आना चाहिए, उसके लिए आपको कंप्यूटर नेटवर्क भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप प्लेसमेंट, यदि आपको प्लेसमेंट ऐसा ही मिल जाएगा, प्लेसमेंट के लिए आपको टेक्निकल सारे सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए। और कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों कि बीटेक कर लेते हैं 4 साल की और उनको कंसेप्ट उनके उतने क्लियर होते नहीं है। तो होता क्या है, यदि मैं सेकेंड ईयर में हूं, फर्स्ट ईयर जूनियर, कोई डाउट मुझसे पूछता है
कि सर आप एक बार ये बता दो, डाउट वो कैसे बताएगा, उसको खुद नहीं आता है। तो दोस्तों एक बार यदि आप गेट की तैयारी कर लोगे तो आपके सारे कंसेप्ट, सारे टेक्निकल सब्जेक्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको फील आएगा कि हाँ मैंने इंजीनियरिंग की है। तो आप गेट लिखो या मत लिखो, लेकिन गेट की एक बार तैयारी जरूर करो, आपको इंजीनियर की फील आ जाएगी। सर आप मेरे टाइम कहाँ थे? मैं वहां से सुन रहा था, तीसरे साल के बाद मुझसे हुआ नहीं बीटेक आगे। और ये आप एकदम सही बोल रहे हैं कि कॉलेज के अंदर क्या ही पढ़ाई होती है हम लोग को भी पता है, और कॉलेज के अंदर कॉन्सेप्ट तो छोड़ो सर, वही होता है एग्जाम से 7 दिन पहले इंपॉर्टेंट मिल जाए, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, रट रटा के कुछ चले जाओ, इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा। और कई बार ये भी होता है क्वेश्चन जो भी आए आंसर तो फिक्स होता है पहले से क्या लिखना है, तो वही आंसर सेट करके जाते हैं। शायद आप मेरे टाइम पे होते तो मैं बीटेक पूरा करता। इतना मतलब 7,000 रुपीज में स्टूडेंट्स को पूरे 4 साल जो कॉलेज में नहीं सीख पाए, आप 4 साल का जो नहीं सीख पाए वो सिर्फ 1 साल में 7,000 रुपीज में आप सीख लोगे। 4 लाख की फीस भरते हो ना कॉलेज में 4 साल में, यहाँ 7,000 में आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। और कॉलेज में जो सबसे बड़ी टेंशन होती थी, सही बताऊं एकदम सबसे बड़ी टेंशन होती थी अटेंडेंस की वो तो सॉल्व नहीं कर रहे हम लोग। दूसरी होती थी सेमेस्टर के नंबर की। तो सबसे बड़ी बात, गेट की प्रिपरेशन करने से सेमेस्टर भी आपका सेट हो जाता है सीधा सीधा। बिल्कुल सर, सेमेस्टर में 100 में 100 आ सकते हैं सर। राइट, इट्स लाइक आप जेईई एडवांस की तैयारी करोगे, जेईई मेंस तो अच्छा होगा ही। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। अगर आप गेट की तैयारी करते हो तो साथ साथ आपके सेमेस्टर की प्रिपरेशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ये बहुत बड़ा फायदा होता है। यस सर, थैंक यू सो मच अंकित सर। तो अब बात करते हैं कि किस किस ब्रांच के हमारे पराक्रम और श्रेष्ठ बैच आ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब कब से क्लास स्टार्ट होगी। तो चलते हैं अब हम लोग ब्रांच वाइज। सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे मजबूत, भारत की सबसे स्ट्रांग, भारत की सबसे एक्सपीरियंस, भारत की सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली, भारत की सबसे टैलेंटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग टीम द्रोणा की। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा नेगी सर को कि वो बताएं कि पराक्रम और श्रेष्ठ बैच कब कब स्टार्ट हो रहे हैं। सर हम लोग पराक्रम और श्रेष्ठ बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश बैचेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वीकेंड और वीकडे दोनों के दोनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। वीकेंड बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक से 3 दिसंबर, जो कि अप्रूव राव सर स्टार्ट कर रहे हैं। 21 दिसंबर से हम लोग वीकडे बैच, मंडे टू फ्राइडे वाला बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। 7 PM to 11 PM आपकी क्लासेस होने वाली हैं। अमित दीक्षित सर इज गोइंग टू टेक दिस सब्जेक्ट, और मैं आप लोगों को यह चीज बता दूं कि ये दोनों सब्जेक्ट इंडिया के बेस्ट सब्जेक्ट होने वाले हैं। ये चीज अगर आप चाहो तो मैं लिख कर दे सकता हूं, अनमैचेबल सब्जेक्ट होंगे, इनका कोई तोड़ नहीं है। आप जरूर इन बैचेस को ज्वाइन करो, इस कोर्स के साथ हम लोग स्टार्ट करो, और आपको जो मजा आने वाला है उसका अलग ही लेवल होगा। तो सर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंडस्ट्रियल से वीकेंड एंड वीकडेज बैचेस। ठीक है, सो आपके जो वीकेंड बैचेस हैं वो 3 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी GW सोल्जर्स वीकेंड में सैटरडे संडे पढ़ाई करना चाहते हैं और गेट 2024 को या गेट 2025 को किसी को भी टारगेट कर रहे हैं, उनकी क्लासेस 3 दिसंबर से शुरू हो रही है। और पहला टॉपिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होने वाला है। और जो भी GW सोल्जर्स वीकडे में क्लास करना चाहते हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 21 दिसंबर से, यानी सेमेस्टर निपटा लो अच्छे से। 21 दिसंबर से लेके बैठ जाओ गेट की प्रिपरेशन, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से हो रही है जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू नहीं सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और कंप्यूटर साइंस एंड आईटी की भारत की वो टीम जो पढ़ाती है भारत के सबसे ज्यादा गेट एस्पिरेंट्स को, वो टीम द्रोणा यहां पे है। भारत की मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट एनर्जेटिक, मोस्ट vibrant, most student dedicated team Drona of CSNIT. I like to welcome Ankit Doila sir again and tell कि इनके बैचेस कब कब स्टार्ट हो रहे हैं। कंप्यूटर साइंस की दोस्तों यदि बात करते हैं तो पराक्रम बैच 2024 या 2025 के लिए डिजिटल लॉजिक जो सब्जेक्ट है, आपके फेवरेट चंदन सर आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, और आपको मजा ही आ जाएगा। चंदन सर पढ़ाने के साथ साथ आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे और आपको लाइफ कैसे जीनी है ये भी सिखाते रहेंगे। तो ये बैच स्टार्ट होने वाला वीकेंड में, और इसकी डेट होगी 4 दिसंबर। और यदि वीकडे की बात करें हम, डेटा स्ट्रक्चर, दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी नॉर्थ इंडिया की पंकज सर आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाने वाले 21 दिसंबर से, और ये वीकडे बैच के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो जो भी GW सोल्जर्स वीकडे में क्लासेस करना चाहते हैं, यानी पूरे हफ्ते क्लासेस करना चाहते हैं, उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 21 दिसंबर से। चाहे गेट 2024 को आप टारगेट कर रहे हो, चाहे गेट 2025 को आप टारगेट कर रहे हो, अगर आप पूरे हफ्ते प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 21 दिसंबर से।
और जो बच्चे ऐसे हैं, जो GW सोल्जर्स ऐसे हैं जो वीकेंड में क्लासेस करना चाहते हैं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो जॉब करते हैं या किसी और एंगेजमेंट में हैं, जो वीकेंड पे क्लासेस करना चाहते हैं, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 4 दिसंबर से। तो कंप्यूटर साइंस और IT की वीकडे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं 21 दिसंबर से और वीकेंड हो रहे हैं 4 दिसंबर से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भारत की वो टीम, वो सर्वश्रेष्ठ टीम जिसके अंदर गेट की टॉप ऑल इंडिया रैंक वाले टीचर भी हैं और जिसके अंदर IES के टॉप रैंक वाले टीचर्स भी हैं। ये भारत की वो टीम है जो भारत के सबसे ज्यादा गेट एस्पिरेंट्स को पढ़ाती है। मैं बुलाना चाहूंगा विशाल सर को ताकि वो बता सके कि क्लासेस कब कब स्टार्ट होगी वीकडे और वीकेंड की। ओके सर, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों का जो वीकडे बैच है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और उसमें आप सभी लोगों के लिए सिग्नल्स एंड सिस्टम्स लेके आ रहे हैं। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में मचाने आ रहे हैं बवाल आपके सिद्धार्थ सबरवाल। तो सिद्धार्थ सबरवाल सर आप लोगों को पढ़ाने वाले बहुत ही हम्बल टीचर हैं, डाउट्स एक एक बच्चों का सॉल्व करते हैं और ऑल इंडिया रैंक 1 से पढ़ने का सपना यार किसका नहीं होता है, तो वो सपना आप सभी लोगों को जल्दी पूरा करना चाहिए। उसके बाद 4 दिसंबर से आपका वीकेंड स्टार्ट हो रहा है और उसमें आ रहे हैं हम सभी लोगों के एनर्जी किंग चंदन झा सर। ऑलरेडी अंकित डोला सर उनके बारे में बता चुके हैं, तो आप सभी लोग उनसे एक्साइटेड रहते हो पढ़ने के लिए, तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करना चाहिए। तो जितने भी बच्चे वीकडे में पढ़ना चाहते हैं 1 दिसंबर से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। नया बैच है, सारी चीज़ें फुल फ्लेज्डली कंप्लीट होंगी और जो वीकेंड बैच है वो भी नया बैच है, उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। दोनों जितने भी EC के स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए कॉमन है, तो दोनों ब्रांचेस के लोग यहाँ पे आके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और गेट में अच्छे रैंक लाने का सपना पूरा कर सकते हो। सर थैंक यू सो मच सर। तो ध्यान रहे कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट किए हैं और गेट 2024 या 2025 का एग्जाम लिखना चाहते हैं, अगर आपको वीकडे में तैयारी करनी है पूरे वीक, तो बैचेस आपके 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके थोड़े जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान देना आप। और अगर आपको वीकेंड में तैयारी करनी है तो आपके बैचेस 4 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। तो नेक्स्ट ब्रांच है हम लोग की द मोस्ट एनर्जेटिक एंड द मोस्ट वाइब्रेंट एंड यस द मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट डेडिकेटेड एज वेल, द सिविल इंजीनियरिंग टीम द्रोणा ऑफ गेट वाला। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा रिस्पेक्टेड अभिषेक सर को कि वो बता सके क्लासेस कब कब है। थैंक यू सो मच सर। तो अगर मैं बात करता हूं सब्जेक्ट्स का जो आने वाला है, तो जैसा कि सर ने बोला वीकडेज बैच और वीकेंड बैच दोनों है। तो वीकडेज बैच विल बी स्टार्टेड बाय अनिरुद्ध सिंह राठौर। सर सब्जेक्ट ले रहे होंगे स्ट्रक्चर, मतलब सर मैंने सर का स्ट्रक्चर पहले भी देखा है और अब जो मैं सर में चेंजेस देख पा रहा हूँ, द डेडिकेशन जो सर दिखा रहे हैं सब्जेक्ट्स में, वो मज़ा ही आ जा रहा है। एंड आई एम श्योर कि अगर मुझे मज़ा आ रहा है बीइंग अ फैकल्टी, तो सर बच्चों को तो मज़ा आने ही वाला है। तो ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रक्चर, द डेट विल बी 12 दिसंबर। और उसके बाद मेरे दोस्त, अगर मैं वीकेंड में बात कर रहा हूँ, तो स्टार्ट कर रहे हैं क्षितिज सचान सर विद द सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन इन बोथ पराक्रम एंड श्रेष्ठ। Sir himself is the all India rank 30 in GATE. He has in fact given last year GATE और उसमें AIR 30 रहा था। तो यार आप समझ सकते हो कि यहाँ पे वो टीचर्स है जो अपने आपको कंटिन्यूअस अपडेट रखते हैं विद द कंटेंट जो बच्चों के लिए जरूरी है। तो सर यही मैं चाहूंगा कि मेरी टीम is doing good with all the entire team of Team Drona and we are rocking. Oh sir, you are definitely rocking. Thank you so much sir. So all those GW soldiers जो सिविल इंजीनियरिंग से गेट की एग्जाम लिखना चाहते हैं, चाहे 2024 का हो चाहे 25 का हो, उन सभी को अगर वीकडे में क्लासेस करनी है, पूरे वीक क्लासेस करनी है, आप कॉलेज में हो, तो आपके लिए 12 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और जिनको वीकेंड क्लासेस करनी है सैटरडे संडे वाली, उनकी 24 दिसंबर से क्लासेस हो रही हैं। तो ये था आपका पहला सरप्राइज, और ये पहला सरप्राइज होने के साथ साथ एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सभी गेट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि जिन बच्चों ने भी किसी भी कारणवश, जिन भी GW सोल्जर्स ने ड्यू टू एनी रीजन बैच ए नहीं ज्वाइन किया था जब पराक्रम और श्रेष्ठ आए थे, और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि यस एट द लोएस्ट कॉस्ट PW क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, और हो सकता हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा पैसा देके भी फंस गए हो, तो कोई टेंशन नहीं है। उन्हीं बच्चों के लिए हम लोग ने पैसे को बहुत कम भी कर रखा है, बहुत कम कर रखा है। सो 5,000 रुपीज में आपके 2024 के बैचेस हैं और 7,000 रुपीज में 2025 के बैचेस हैं। और मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये दोनों ही बैचेस लाइव बैचेस हैं, मीडियम इंग्लिश हैं। क्लासेस की स्टार्टिंग डेट थोड़ी अलग अलग है जो हमने एक्सप्लेन कर दी है, और डिटेल में अगर समझना है तो PW के मोबाइल ऐप में जाके आपको बैचेस सेक्शन में जाके गेट कैटेगरी का फिल्टर लगा के आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और आपको और डिटेल चाहिए तो आप उसके अंदर सपोर्ट में जाके आप अपनी क्वेरी डाल देना, आपके पास कॉल आ जाएगी, काउंसलर से कंप्लीट बात करके अपने डाउट्स भी आप रिजॉल्व कर लेना, कोई डाउट
डाउट मत छोड़ना. So that's all for the first surprise and the second surprise is dropping here. तो टीम बनाने के लिए हम लोग खेलेंगे. सर मेरे को लगता है मुझे लेना चाहिए. क्यों? अभी हो गया है सर, थोड़ा सा कारण झगड़ा ये है- क्योंकि दोनों टीम में 3-3 मेंबर हो चुके हैं. अब चौथा मेंबर कहां जाएगा इसके लिए चल रहा है झगड़ा. दोनों टीमें बन चुकी हैं. नाउ फाइट.